अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आपने हमारी वीडियोस को बहुत लाइक किया, बहुत सपोर्ट किया हमें, और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। आज हम आपके साथ जी हाज़िर हैं एक बहुत ही यूनिक, मज़े की, इजी, क्विक रेसिपी लेके। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन देगी कोरमा। तो यहाँ मैंने लिया है जी चिकन। मैं उसको सबसे पहले करूँगी वॉश, जो बहुत ही ज़रूरी है ताकि सारा का सारा क्लॉटेड ब्लड जो है वो रिमूव हो जाए। यहाँ मैंने लिया नमक और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा सिरका। चिकन को करेंगे हम थोड़ा सा मसाज। चिकन हो जाएगा थोड़ा सा रिलैक्स और सारा का सारा क्लॉटेड ब्लड जो है वो निकल जाएगा। तो हम जो है इसको मसाज करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे और फिर इसको अच्छे से खुले पानी में वॉश कर लेंगे। यहाँ इंग्रेडिएंट्स में मैं लूँगी सबसे पहले कोरमा मसाला 2 टेबलस्पून भर भर के। यहाँ लूँगी मैं लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। ये डिपेंड करता है, आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, जितनी आपको मिर्च पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। नमक लूँगी 1 टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर 4 टीस्पून। 10 से 12 जवे लहसुन के और 2 इंच का टुकड़ा जो है मैं लूँगी अदरक का। और इसके साथ मेरे पास पड़ी हैं कोई 10 से 12 जो है वो हरी मिर्चें। यहाँ है मेरे पास हरा धनिया, ये गार्निशिंग के लिए लिया है मैंने। और 2 मेरे पास प्याज हैं, एक थोड़ा बड़े साइज़ के और एक थोड़ा छोटे साइज़ के। आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी ले सकते हैं। 3 मैंने लिए हैं टमाटर। और यहाँ पे है हमारे पास 1 केजी चिकन, जिसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया और सारा का सारा क्लॉटेड ब्लड जो है वो रिमूव कर लिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है पैन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और वेजीज कट करके डाल देंगे। अच्छा, हमने कोरमा के अंदर जो ऑयल डालना है ना, कुछ लोगों को ऑयल ज़्यादा पसंद होता है और कुछ को थोड़ा मिनिमल सा ऑयल पसंद होता है। मुझे ना मिनिमल पसंद है ना ज़्यादा पसंद है। हमें नॉर्मली सब घर वालों को पसंद है कि थोड़ा थोड़ा सा ऑयल नज़र आना चाहिए। बहुत कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। नॉर्मल सा ऑयल जो है वो हर सालन में होना चाहिए कि सालन में शाइन जो है ना वो बरकरार रहे। तो यहाँ मैं 1.5 कप जो है वो ऑयल का भी डालूँगी। यहाँ मैं टमाटर को मोटा मोटा सा चॉप कर लूँगी। यहाँ जी जो है हम प्याज को थोड़ा मोटा मोटा सा चॉप कर लेंगे। इसको हम बारीक इसलिए चॉप नहीं कर रहे क्योंकि हमने इसको एट द एंड करना तो ब्लेंड है। तो इसलिए हम इतनी मेहनत क्यों करें, क्योंकि मैंने तो पहले बता दिया कि इट्स ईज़ी टू गो रेसिपी। तो उसके लिए तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यू जस्ट हैव टू कट आउट द वेजिटेबल्स। आप बेशक इनको 2 हाफ्स में डिवाइड कर लें। अब मैंने यहाँ पे जो पानी रखा था उसका मैं फ्लेम थोड़ा सा लो कर दूँगी और इसमें ये मैं जो है ये टमाटर और प्याज जो मैंने काटे हैं वो डाल दूँगी। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें जो 10 से 12 लहसुन के जवे थे वो। और अदरक का टुकड़ा क्योंकि मैं ऐसे नहीं डाल सकती, उसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसका जो कुकिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा स्लो फास्ट करने के लिए मैं जो है इसको अच्छे से स्लाइस करके चॉप कर लूँगी, ताकि ब्लेंड होने में भी इसको आसानी हो और ये जल्दी से ब्लेंड हो जाए। इसको अब हम डाल देंगे उन वेजीज़ में। और इस खूबसूरत से फ्राइंग पैन को अब हम ढक देंगे नमक डालने के बाद। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम क्यों डालते हैं मसाले में, नमक हम इसलिए डालते हैं ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए। और यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून जो है वो नमक का। और ये इसको हम ढक देंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। साथ में मैं फ़्लेम ऑन करूँगी और एक बड़ी कढ़ाई लूँगी मैं।
आपने हमेशा खुला बर्तन लेना है जब भी आपने कोरमा बनाना है या बिरयानी बनानी है। तो यहाँ मैं इसमें डालूँगी तकरीबन जो है वो 3 से 4 कप ऑयल के, क्योंकि मैंने यहाँ पे चिकन को करना है डीप फ्राई। आप चिकन को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है कोशिश करके जो बर्तन यूज़ करें ना वो नॉन स्टिक हो, ताकि चिकन जो है ना वो साथ ना लगे। यहाँ जो है मैं मसाले में हरी मिर्च डालना भूल गई थी, क्योंकि हमें इनको भी जो है वो पानी के अंदर जो है थोड़ा सा बॉयल करना है। तो मैं हरी मिर्च की जो है वो डंडियाँ उतार के इनको जो है उस मसाले में डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। ये तकरीबन जो है वो 12 से 15 हरी मिर्चें हैं हमारे पास। अब जब तक ऑयल जो है हमारा गर्म होता है और ये जो सब्ज़ियां हैं ये गलती हैं, तब तक मैंने थिन स्लाइसेस लिए हैं अदरक के, और मैं इनको गार्निशिंग के लिए जो है वो कट आउट कर लूँगी। आई विश कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों, क्योंकि जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स है और इतने शॉर्ट टाइम में जितना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, वो मुझे मोटिवेट करता है और ज़्यादा दिल लगा के ये काम करने में। ऑल्दो कुकिंग इज़ माइन फेवरेट, बट मोटिवेशन इज़ वेरी नेसेसरी। कि आप लाइफ के किसी भी फेज़ में हों, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है कोई भी काम करने के लिए और कंसिस्टेंट रहने के लिए। तो यहाँ ऑयल के ऊपर जो है मैंने हाथ रखा, तो जैसे ही मैंने कढ़ाई के ऊपर हाथ किया तो मुझे फ़ील हुआ कि जो है ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म हो गया। तो मैंने फ्लेम जो है वो स्लो किया और ऑयल के अंदर जो है वो चिकन डाल दिया, और मैंने इसको जो है वो डीप फ्राई करना है राउंड अबाउट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स इसको डीप फ्राई क्यों करना है, वो इसलिए करना है ताकि 70% जो है वो गल जाए, और जो 30% है ना वो हम इसको मसाले के अंदर, जो हम ये जो मसाला बना रहे हैं इसको जब हम प्यूरी बनाएंगे ना तब डाल के उसको जो है वो भूनेंगे हम, ताकि जो है वो उसके अंदर मसाला जो है वो रच बस जाए। अच्छा, यहाँ जो जी है मैं आपको चेक करा रही हूँ कि ये जो मसाला हमने रखा था ना, इसकी निशानी ये है कि जब ये रेडी टू ब्लेंड हो जाएगा तब टमाटर के जो छिलके हैं ना वो अलहदा हो जाएंगे, और जो प्याज है ना वो अपना रंग बदल लेगा, और हरी मिर्च जो है वो भी अपना रंग बदल लेगी बिल्कुल गिरगिट की तरह। यहाँ चिकन जो है वो ऑलमोस्ट हमारा हो गया, इसको मैं 1 से 2 मिनट और जो है वो फ्राई करूँगी। तो ये देखें आप, इस पे हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन जो है वो कलर आ गया। आपने ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल गोल्डन या रेड ना हो जाए चिकन जो है वो फ्राई होते हुए, क्योंकि अगर ये गोल्डन ज़्यादा हो गया या ये थोड़ा ब्राउन शेड की तरफ चला गया तो आपका चिकन जो है वो हार्ड हो जाएगा और अंदर से ड्राई हो जाएगा। हमें चाहिए टेंडर और जूसी चिकन, जिस पे हम एक नवाला अभी हल्का सा जो है वो लगाएं और बोटी जो है ना वो बिल्कुल घुल जाए। यहाँ जो है मैंने ब्लेंडर ले लिया है, और मैं अब ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको अच्छे से जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी जग के अंदर। और आपने ध्यान करना है कि जो चम्मच है ना, आप जो भी चम्मच लेना उसके अंदर पानी जो है वो पहले ना आ जाए, पहले आप वेजिटेबल्स डालें। आप देखें मैंने जो चम्मच लिया उसके अंदर सुराख है और उनके थ्रू जो है वो पानी जो है वो स्ट्रेन हो ही जा रहा है, और सिर्फ वेजिटेबल्स जो हैं वो जग के अंदर डल रहे हैं। पानी हम अकॉर्डिंगली डालेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत जो है वो सॉगी हो गई हैं। यहाँ मैंने सारे के सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो पानी से निकाल लिए हैं। आपने ध्यान में रखना है कि रिस्क जो है ना वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। आप वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, जो बच गई हैं उनको स्टोर करके रखें। हम आपसे जो है वो बहुत सारी वीडियोस भी शेयर करेंगे कि आप कैसे स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमेशा रिस्क को जो है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करने की जो है वो आदत डालें, और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी नेमतों से हमें नवाजा है शायद ही किसी को नवाजा हो। यहाँ जो है जी हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ठंडा पानी, ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ हो जाए। यहाँ मैं इसको लगा दूँगी ब्लेंडर पे, और ये कर दिया मैंने इसको ऑन।
अब हम इसको कॉन्स्टेंटली ब्लेंड करेंगे फॉर अबाउट 4 मिनट्स, ताकि जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही क्रीमी सी हो जाए। हमें ग्रेनी सी जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, हमें जो है बिल्कुल ही क्रीमी सा टेक्सचर चाहिए। तो इसलिए मैं इसको कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंटली जो है वो 4 मिनट के लिए जो है वो ब्लेंड करूँगी। चलें जी, हमारा जो मसाला जो वो रेडी हो गया। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कराती हूँ। आप देख सकते हैं कि ना तो ये बहुत रनी है और ना ही ये जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सॉलिड है। यहाँ जो है हमारा चिकन हो गया, तो मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। अच्छा, ये जो ऑयल हमारा बच जाएगा ना, ये ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें चिकन बॉयल किया है और सॉरी चिकन फ्राई किया है। तो इसके अंदर कोई हमने और इंग्रेडिएंट नहीं डाला था, तो हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं इजीली। यहाँ मैंने जो प्योरी बनाई थी मैं वो इसके अंदर पोर कर दूँगी, और मैंने यहाँ पर सिर्फ 1.5 कप जो है वो ऑयल का रहने दिया है कढ़ाई के अंदर। अच्छे से जो है वो प्यूरी को मिक्स कर लूँगी ऑयल के अंदर। यहाँ जो मैंने चिकन फ्राई किया था वो डाल दूँगी, और अब हम इसके अंदर डालेंगे सारे के सारे हमारे ड्राई मसाले। यहाँ मैंने ऑयल को साइड पे निकाल के रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए, ताकि मैं उसको बॉटल में दोबारा से डाल सकूँ। अच्छा, यहाँ कोरमा मसाला जो है ना उसके अंदर क्योंकि वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो उसके अंदर जो थी वो बड़ी इलायची नहीं थी, तो मैंने ख़ुद से 2 बड़ी इलायची डाल दी, और दालचीनी के जो हैं वो 2 छोटे छोटे से टुकड़े डाल दिए, और 4-5 जो है वो मैंने काली मिर्च डाल दी इसके अंदर। और यहाँ पे जो है मैंने लिए सूखा धनिया। मैं इसके डालूँगी 4 जो है वो टीस्पून, भर भर के 4 टीस्पून डालने हैं आपने। अच्छा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कुकिंग टिप है कि जब भी आप कोई सालन बना रहे हैं ना जो ग्रेवी वाला है, उसके अंदर अगर आप ये सूखा धनिया, भुना कुटा धनिया अगर आप डालेंगे ना, तो उससे उसका टेस्ट और अरोमा इतना ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा कि आप मुझे कमेंट्स में ख़ुद ट्राई करके बताएंगे कि वाकई ये जो है वर्थ इट टिप था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैंने अपनी अम्मा से सीखा है। और यहाँ मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का, क्योंकि हमने मसाले के अंदर जो है वो हरी मिर्च डाली थी, और कोरमा मसाला जो है वो इटसेल्फ उसके अंदर भी लाल मिर्च होती है, तो हमने एहतियात से डालनी है ज़रा लाल मिर्च। यहाँ मैंने नमक डाला है। नमक आपने बहुत ही एहतियात से डालना है, क्योंकि हमने जब चिकन को वॉश किया तब हमने उसको नमक लगा के वॉश किया था। उसके बाद हमने जो मसाला बनाया प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का, उसमें भी हमने जो है वो नमक डाला। तो नमक को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए और हस्बे ज़रूरत आपने डालना है। कम हो जाए तो खैर है, वो दोबारा डल सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो कम नहीं हो सकता। यहाँ जो जी है हम इसको ढक देंगे और पकाएंगे मज़ीद 5 मिनट के लिए, ताकि जो है अच्छे से जो है वो चिकन जो है वो उस मसाले के अंदर घुल जाए। यहाँ लूँगी मैं थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपीज़ और वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी की सारी वो वीडियोस बनाऊँ जो मुझे रिकमेंडेशंस में आती हैं, जो मुझे मेरे मैसेजेस में रिसीव होती हैं। तो यहाँ पे जो है जी, आपने अपने हाथ को बचाते हुए जो है धनिया चॉप करना है। कभी कभी यूँ होता है कि हम बेध्यानी में अपना हाथ जो है वो काट लेते हैं, तो आपने कुकिंग करते हुए सबसे ज़्यादा ध्यान में ये बात रखनी है कि आप अपने आप को हार्म ना करें। और धनिया काटने से पहले आपने अच्छे से वॉश करके उसे थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। अच्छा, हरी मिर्च जो है ना आपने बिल्कुल स्ट्रेट कट नहीं करना उसको, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके डायगनली कट करना है, और इस डायगनल कट को हम जूलियन कट बोलते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे कटिंग की जो है वो बहुत सारी जो है वो टाइप्स शेयर करूँगी कि हम जो कटिंग्स करते हैं उनको हम क्या क्या नाम देते हैं। अगर आप कुकिंग के लिए बहुत ही पैशनेट हैं तो आई थिंक दिस विल बी द मोस्ट फ्रूटफुल रेसिपी फॉर यू। जब भी मैं इसे शेयर करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आपसे ये रेसिपी शेयर करूँ। यहाँ जो जी है मैं हरी मिर्चों को जो है वो नाइसली जो है वो चॉप कर रही हूँ।
अच्छा, हरी मिर्च जो है वो बीज से भरी हुई थी, तो अब हमने तो इसमें डालनी है हरी मिर्च ऐसे कि हमें फ़ील भी ना हो, अच्छा लुक भी दे और ज़्यादा मिर्चें भी ना हो जाएँ। तो उसके लिए मैं इसको जो है वो ज़रा टैप-टैप कर लूँगी ताकि इसके जो बीज हैं ना वो निकल जाएँ। क्योंकि बीज जो है ना वो सबसे ज़्यादा मिर्चें होती ही उनमें हैं मुझे लगता है। स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा हार्म नहीं करती जितना बीज हार्म करते हैं। तो मैंने बीज जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट कर दिए हैं। आप चाहें तो इस स्टेप पे आप इसे किसी भी बाउल में डाल के पानी में डाल के रख सकते हैं ताकि जो बीज है ना वो नीचे बैठ जाएँ और जो हरी मिर्च है ना वो ज़रा सेपरेट हो जाए। तो यहाँ जो जी है हमारा कोरमा बहुत ही मज़े का एरोमा दे रहा था, बहुत ही मज़े का। यकीन माने इट वाज़ 200 आउट ऑफ 100, मतलब इतना मज़े का और इतना टेम्पटिंग कि इसको बनाते हुए मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ जो है जी हमारी जूसी टेंडर चिकन की बोटी इस चम्मच पे पड़ी हुई और दिल कर रहा था कि मैं इसको बाइट कर लूँ फ़ौरन से। ये बहुत मज़े की लग रही थी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप हमारी वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन होती है ये हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, ये हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन देती है ताकि हम कंसिस्टेंट रह सकें, हम जो है जी रोज़ वीडियोस बना सकें। क्योंकि ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। अगर आपने कुछ भी अचीव करना है ना तो उसके लिए मोटिवेशन इज़ द मस्ट थिंग। तो यहाँ जी हमारा जो है ये कोरमा बिल्कुल रेडी है, मैंने फ्लेम कर दिया है ऑफ। और यहाँ पे आप अच्छा सा एक जो है ना वो पॉट लें और उसमें जो है अपना कोरमा डालें और सर्व करें मेहमानों को और उनसे बटोरें तारीफ़ें। यहाँ जो जी है बहुत ही मज़े का यमी मज़े का कोरमा जो है वो मैंने डिश आउट कर लिया है। अच्छा, गर्मियों के दिन चल रहे हैं और एग्जॉस्ट बेशक चल रहा हो, मक्खियाँ जान नहीं छोड़ती। दीज आर देयर टू टीज़ यू, ऑलवेज देयर। तो इनसे बचाते हुए मैं जो है अपने इस देगी कोरमा को जो है वो अच्छे से जो है वो गार्निश कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको पसंद है ना थोड़ा कोयले का वो एरोमा जो होता है तो आप इसके अंदर जो है फॉइल पेपर रैप करके उसमें कोयला रख के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है और कोयले को अगर आप गर्म करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे और उसको कवर अप कर देंगे 2-3 मिनट के लिए तो इस आपके कोरमे के अंदर जो है ना वो प्रॉपर देग वाली जो खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाएगी, वो जो कोयले की स्पेसिफिक खुशबू होती है। यहाँ देखें जी कितना टेम्पटिंग और कितना मज़े का जो है जी कोरमा रेडी है हमारे पास। बहुत ही कोई एंड लेवल रेसिपी है ये, बहुत ही इजी टू गो है। मेहमान घर पे आए हों और अचानक आपको जो है वो खाना बनाना पड़ गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि उफ़ अल्लाह खाना बनाना पड़ा है, अब कैसे बनाएंगे इतने शॉर्ट टाइम में। ये इतनी इजी रेसिपी है कि आप इसे 25 to 30 मिनट्स में ईज़िली कवर अप कर सकते हैं। आप इसको नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप इसको जो है वो सादा रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तंदूरी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं आप इसे। लच्छा पराठा जो है वो मोस्ट फेवरेट ऑप्शन होता है सबका। आप इसको नाश्ते में दे सकते हैं अपने मेहमानों को और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है ये। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।